देखिए हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.2 3.1 हम पढ़ा दिए थे। उसमें हम ग्राफ खिंचवाए थे और बताए थे दो चर वाला रैखिक समीकरण योग में वैसा समीकरण जिसमें दो गो चर हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण योग को हल करने के लिए दो गो समीकरणों का आवश्यकता पड़ता है। फिर बताए थे हम दो समीकरण का हल किसको कहा जाएगा, तो वैसा मान जिसे रखने पर समीकरण संतुलित हो जाए, बराबर हो जाए, उसे कहा जाता है समीकरण का हल। अब हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के हल के प्रकार, कई प्रकार का हल आता है, होता कितने प्रकार का है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल तीन प्रकार का होता है। तीन ही प्रकार का हल हो सकता है। एक होता है एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक हल होगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा उसका। एक होता है अनंततः अनेक हल, और तीसरा होता है कोई हल नहीं। तीन ही प्रकार का समीकरण का हल आएगा। एक तो बस एक मान खाली आएगा, एक के अलावा दूसरा मान उसका हो ही नहीं सकता है। जैसे आगे आपका x बराबर 2 और x बराबर 3, बस यही मान y बराबर 3, यही मान आपको रखना होगा तो ये बनेगा। इसके अलावा दूसरा मान पर उसका आंसर आएगा ही नहीं। तो इसी को कहा जाता है एक अद्वितीय। एक अद्वितीय, एक अद्वितीय मतलब एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। ठीक, यूनिक है एकदम, बिल्कुल ही यूनिक। मतलब क्या होता है कि उसके जैसा कोई नहीं। ठीक है। फिर आता है अनंततः अनेक हल। अनंत अनेक मतलब होता है कि बहुत सारा उसका मान हो सकता है। x बराबर 2 y बराबर 3 भी हो सकता है, x बराबर 4 y बराबर 6 भी हो सकता है, x बराबर 6 y बराबर 8 भी हो सकता है। यानी कि उसका हल बहुत सारा हो सकता है, अनलिमिटेड हल है। उसको कहा जाता है अनंततः अनेक हल। उसको कौन सा हल कहा जाएगा बच्चों? अनंततः अनेक। और एक होता है कोई हल नहीं, मतलब कुछ हल नहीं होगा उसका, उसका कोई उपाय नहीं है, उसको कहा जाता है कोई हल नहीं। यानी कि उसका कोई भी मान उसको संतुष्ट कर नहीं सकता है, किसी भी मान से उसका आंसर आएगा नहीं, तो उसको कौन सा हल कहा जाता है? कोई हल नहीं। समीकरण युग्म का कई प्रकार का हल हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा तीन प्रकार का। एक अद्वितीय, अनंततः अनेक, और कोई हल। उसी प्रकार से समीकरण का ग्राफ भी तीन प्रकार का होता है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ भी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी, कहीं ना कहीं जा करके वो कहीं ना कहीं से कट जाएगा, प्रतिच्छेदी कट जाएगा। और दूसरा होता है संपाती। संपाती मतलब एक वैसे रेखा खिंचाएगा और वो ही पे और रेखा खिंचा जाएगा। और तीसरा ग्राफ होता है समानांतर, ट्रेन का पटरी जैसा दो रेखा मिलेगा। ग्राफ तीन प्रकार का, हल भी कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। ग्राफ भी तीन प्रकार का, हल भी तीन प्रकार का। ग्राफ किसको कहा जाता है? कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का। एक प्रतिच्छेदी, कहीं ना कहीं जाके कटेगा। दूसरा आता है संपाती, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। एक दूसरे पर खींचिएगा तो दो रेखा खींची भी ना करेगा, एक ही रेखा खिंचाएगा। और तीसरा हो जाएगा आपका समांतर, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा दो गो रेखा मिल जाएगा। जैसे ये मिलेगा आपको, ये मिला था कल, समानांतर मिला था ना, तो ऐसा ही मिल जाएगा ये। तो ये तीन प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म का हल भी तीन प्रकार का, और ग्राफ भी कितने प्रकार का मिलता है? तीन प्रकार का मिलता है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से इसको। अब आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ से प्राप्त निष्कर्ष। ग्राफ से निष्कर्ष क्या निकलता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ कितने प्रकार का मिलता है? तीन प्रकार का। प्रतिच्छेदी, संपाती,
समांतर। अभी ग्राफ से निष्कर्ष क्या निकलता है? यदि समीकरण युग्म का ग्राफ, यदि समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी प्राप्त हो तो उस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अगर कोई ग्राफ इसे खींच के दिया, बोला कि बताओ इसका कौगो हल हो सकता है? एक अद्वितीय हल। कई बार कटा है? एक बार कटा है ना। तो एक अद्वितीय हल। यदि किसी भी समीकरण का ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी मिले तो कितना हल हो जाएगा उसका? एक अद्वितीय। यदि समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर प्राप्त हो, कहीं कट रहा है कहीं मिल रहा है, तब जब कहीं कटेगा नहीं कहीं मिलेगा नहीं तो उसका जो हल होगा कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मनाया नहीं जा सकता है, वो मानेंगे ही नहीं, उनको अनंत में छोड़ दो ले जाके, उनको मनाने का कोशिश भी मत करो। वो जानते हो कि नहीं मनाएंगे, नहीं मानेगा वो। महाभारत में को दुर्योधन था, विनाश करवा दिया पूरा अपना वंश का। समीकरण युग्म का ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी प्राप्त होगा तो उसका हल कौगो होगा? एक। अगर समानांतर ग्राफ आया तो उसका हल कौगो होगा? 0, मतलब एक भी। लेकिन अगर किसी समीकरण का ग्राफ संपाती प्राप्त हो गया, यही पर सेम टू सेम, तो उसका अनंततः अनेक हल होगा। कितना हल हो जाएगा उसका? अनंततः अनेक। यदि किसी समीकरण का ग्राफ संपाती प्राप्त हो तो उस समीकरण युग्म का अनंततः अनेक हल होता है। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया? चलो बताओ, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो कौगो हल होगा? एक अद्वितीय। कौगो? एक अद्वितीय, एगो केवल हल होगा। अगर ग्राफ समानांतर मिल जाए तो उसका कोई हल नहीं है। अगर ग्राफ संपाती मिल जाए तो उसका अनंततः अनेक हल होता है। उसका कितना हल होता है? अनंत अनेक। चलो बना लो। नेक्स्ट आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए कहिएगा कि अच्छा, दो गो समीकरण मान लीजिए दिया रहेगा, जैसे x प्लस 2y बराबर 3 x प्लस 4y बराबर 6। तो हम लोग ग्राफ खींच खींच के देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। कोनो रेडीमेड रूल नहीं है कि देखते बता दे। पहले पैसा निकालने के लिए आपको ताम झाम का जरूरत पड़ता था कि बैंक जाइए, पासबुक लाइए, फिर जाके फार्म भरिए। ओकरो से आसान आया आधार कार्ड ले जाइए और कहीं दुकान पर निकलवा लीजिए, अंगूठा लगाइए, हो जाएगा काम आपका। ओकरो से आसान आया वो एटीएम दे दिया, ले जाइए मशीन में लगाइए, पैसा देगा आपको। ओकरो से आसान आया फोन पे, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, 2 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप ट्रांजेक्शन कितना भी कर सकते हैं। बस आपको उसमें भी देखो कितना दिक्कत आया, नंबर भी नहीं भरना है। अब क्यूआर कोड, नंबर भी नहीं भरना है, क्यूआर कोड। आदमी लिखना ही नहीं चाहता है कुछ भी, बने बनाया मिले, फट देनी मोबाइल दिखाइए, हाँ क्यूआर कोड स्कैन, बोलिए कितना, 20 रुपया, हाँ हो गया। कोई रेडीमेड रूल है क्या कि सब देखते देखते हम लोग ग्राफ बता दे कि इसका ग्राफ संपाती आएगा कि समानांतर आएगा कि प्रतिच्छेदी आएगा? इसका हल एक अद्वितीय होगा कि अनंततः अनेक होगा कि कोई हल नहीं होगा? कोई रूल है का? हाँ है, उपाय है। हर चीज का उपाय निकल चुका है दुनिया में। कहाँ निकला है? दुनिया में। तो दुनिया में निकलेगा का? अनंत में निकलेगा। चांद पर निकलेगा तो उसको उपाय कौन लेगा जाएगा? अब देखो यहाँ पे रूल क्या है। देखो, कोई भी समीकरण आपको याद होगा, हम बताए थे दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, याद है आपको? ये हल किस प्रकार का आएगा और समीकरण जो है वो ग्राफ उसका कितने प्रकार का आएगा ये बताएगा इसका गुणांक। बस आपको गुणांक चेक करना होगा। क्या गुणांक चेक करना होगा? देखो, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए यदि a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x b2y और c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण युग्म हो
तो अगर आ जाए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर कंडीशन में ऐसा आ गया कि A1/A2 बराबर नहीं हुआ किसके, B1/B2, तो देखो चार बातें पता चल जाएगी इससे। केवल इतना बात का पता चला कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो आपको चार बातें पता चल जाएगी इतने से। क्या? इसका हल एक अद्वितीय होगा। इसका हल क्या होगा? एक अद्वितीय। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ ऐसे आएगा, यह समीकरण युग्म संगत होगा, यह समीकरण युग्म संगत होगा, और यह समीकरण युग्म अविरोधी होगा। चार बातें समझ में आई। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू हो जाए B1/B2, तो आपको चार बातें कौन कौन सी पता चलेंगी? इसका हल एक अद्वितीय होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इस समीकरण युग्म का यह समीकरण युग्म संगत होगा, और यह समीकरण युग्म अविरोधी होगा। बुझाया क्या करें हम? अगला देखते हैं। अगर कंडीशन फॉलो कर जाइए, कोई ऐसा कंडीशन बता दिया जो इस प्रकार का है, ठीक, तब बड़ी खतरनाक स्थिति आएगा। क्या स्थिति आएगा? देखिए, इसका अगर A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1 में, अगर A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1 में, तो इसका हल अनंततः अनेक लाखों करोड़ों हल हो जाएंगे इसके। इसके बाद में इसका ग्राफ क्वेश्चन आएगा, संपाती ग्राफ क्वेश्चन आएगा। समझ लीजिए कि ये इस समीकरण का आधार कार्ड है, थंबनेल है, अंगूठा लगाइए, पूरा पता चल गया आपको। इसके बाद में यह समीकरण युग्म संगत होगा, और यह समीकरण युग्म आश्रित होगा। समीकरण युग्म क्या होगा? आश्रित होगा। अगर कंडीशन आ गया इस प्रकार का कि A1/A2 बराबर था B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। डॉक्टर नब्ज देखा, जब ये कंडीशन आया तो बोला बचा लेंगे। फिर डॉक्टर नब्ज देखे, नस देखे, बोले कि ये कंडीशन आएगा तो हाँ हाँ बच जाएगा। ये कंडीशन आया तो बोला कि आई एम सॉरी, आप यहां से इसको ले जाइए। इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई इलाज। इसका ग्राफ समानांतर होगा, मतलब इस पर दवाई देंगे तो काम नहीं करेगा, पार कर जाएगा। यह समीकरण युग्म असंगत होगा। इसका समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म विरोधी होगा। विरोधी मतलब एक दूसरे का विरोध करेगा। सुनो, अब इस प्रकार का कंडीशन आए, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू आई B1/B2, तो हल एक अद्वितीय, ग्राफ प्रतिच्छेदी, समीकरण युग्म संगत, और समीकरण युग्म अविरोधी। अगर A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर हो गया C1/C2, हल अनंततः अनेक, ग्राफ संपाती, समीकरण युग्म संगत, और समीकरण युग्म आश्रित। A1/A2 बराबर था B1/B2 बराबर नहीं था C1/C2, तो ग्राफ समानांतर, हल कोई नहीं, समीकरण युग्म असंगत, समीकरण युग्म विरोधी। ये कंडीशन है पूरा का। बुझा गया? अरे बोलिए, दिक्कत है? आए, चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि इधर हो जाएगा ये देखिए, ऐसे ऐसे घेर लीजिएगा आप लोग भी, और यहाँ पे ये